क्षेत्र के समर्थाचार्य श्री कुनकुन देव रचित ग्रंथादिरा समय सार पे स्वाध्याय चल रहा है। उसमें कर्ता का अधिकार जो चल रहा था काफी टाइम से, लंबा भी है, लास्ट सेकंड नंबर का है। सबसे बड़ा अधिकार सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार है, जो 108 गाथा का है। ये 76 गाथा का है। आज उसको 69 गाथा से शुरू किया था। अभी 144 गाथा, ये मतलब अंतिम गाथा है। तो देखो, इसमें इस गाथा में क्या कहना चाहते हैं कुनकुन आचार्य देव। पक्षांति क्रांत मतलब आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, चैतन्य घन है, अबद्ध है, ऐसा भी एक पक्ष एक नहीं होता है। और आत्मा अबद्ध है, ऐसा भी एक पक्ष, बद्ध है ऐसा भी एक पक्ष है, अबद्ध है ऐसा भी एक पक्ष है। मतलब नई विवक्षा से ऐसे दो मत हो सकते हैं। यहाँ पक्षांति क्रांत की बात चल रही है कि एक पक्षांति क्रांत क्या है उसको बताएंगे, और ये संपूर्ण प्रकरण जो चल रहा है उसका समापन करेंगे। यानी एक तरीके से ऐसा भी कह सकते हैं कि जो 76 गाथा का जो पूरा अधिकार है उसका निष्कर्ष इस गाथा में दिया हुआ है। और इसके लिए जब ये गाथा के ऊपर टीका लिखी, आत्मख्याति टीका 1000 साल बाद, तब अमृतचंद्र आचार्य देव ने उसकी उत्थानिका में यही लिखा कि पक्षांति क्रांत एवं समय सार इत्यवतिष्ठते। मतलब यह सुनिश्चित होता है कि पक्षांति क्रांत ही समय सार है। मतलब समय सार, पक्षांति क्रांत को समय सार कहने वाली ये गाथा है। तो उसकी बहुत अच्छी अच्छी बातें आने वाली है निष्कर्ष के रूप में। तो पहले कुनकुन आचार्य देव की गाथा हिंदी में पढ़ेंगे। विरहित श्री नए पक्ष से जो वह समय का सार है वही सम्यक ज्ञान एवं वही समकित सार है। मतलब यहाँ क्या कहते हैं कि जो सर्व नई पक्षों से रहित कहा गया है वह समय सार है। उसी समय सार को ही केवल सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ऐसा नाम मिलता है। मतलब तात्पर्य ये है कि पक्षांति क्रांत को, समय सार को, सम्यक दर्शन को, सम्यक ज्ञान को भिन्न भिन्न नाम होने पर भी वस्तु एक ही है, जिसको यहाँ पे बताई है, उसका स्वरूप बताया है और उसको प्राप्त करने की विधि भी यहाँ पे बताई है। तो वो अपने को टीका में देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ आगे क्या खोलेंगे इसमें से कि यहाँ आत्मा, आत्मा को ही, समय सार को ही सम्यक दर्शन या सम्यक ज्ञान कहा जा रहा है। मतलब आत्मा कहो या सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कहो, समय सार कहो या सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कहो, सब एक ही बात है। लेकिन किस अपेक्षा से ये बात कही जा रही है उसको अमरचंद्र आचार्य देव ने आत्मख्याति टीका में स्पष्ट किया है। तो देखो उन्होंने टीका में क्या बताया। ऐसे पहले टीका पढ़ेंगे, 2 पैराग्राफ में टीका है, फिर उसको थोड़ा समझेंगे डिटेल में। ऐसे बहुत सरल गाथा है, इतनी कठिन नहीं है। तो देखो पहले पैराग्राफ में तो क्या कहते हैं कि वास्तव में देखे तो जितने भी नई पक्ष है वह नई पक्ष के द्वारा जो खंडित नहीं होता है, जिसका समस्त विकल्पों का व्यापार रुक गया है, ऐसा समय सारू भगवान आत्मा ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को प्राप्त होता है। उनका कहने का तात्पर्य यह है कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान समय सार रूप आत्मा जो है उससे अलग नहीं है, अभिन्न है, एक ही है। मतलब समय सार कहो, सम्यक दर्शन कहो, सम्यक ज्ञान कहो, सब एक ही बात है। इतना तो पहले पैराग्राफ में कहा। उसको अपने थोड़ा खोलेंगे, ऐसा कहने के पीछे भी क्या रहस्य है उसको थोड़ा और देखेंगे। पैराग्राफ में 4 बात मुख्य है। एक तो ये सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्रकट करने की विधि बताई है। उसमें अपने पास जो मति शुद्ध ज्ञान है
तो मति ज्ञान को कहाँ से हटा के आत्म सन्मुख करना, वो बात आएगी 2-3 लाइन में। दूसरे पॉइंट में जो श्रुत ज्ञान है, मति पूर्वक श्रुत होता है अपना ज्ञान, तो शुद्ध ज्ञान को भी कहाँ रुका हुआ है, जो आत्म अनुभव नहीं होने देता, सम्यक दर्शन नहीं होने देता, तो जहां रुका है वहां से हटा के आत्म सन्मुख करने का। तो 2 पॉइंट तो ये हो गए। तीसरा पॉइंट आएगा कि अपनी आत्मा को अत्यंत विकल्प रहित करने की बात है। और चौथी बात है, इतना होने के बाद जो ऐसे आत्मा का अनुभव करता है, उसको आत्मा सम्यक प्रकार से दिखाई देता है, उस आत्मा का अनुभव होता है। इसके लिए वही आत्मा को सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कहा जाता है। तो ये 4 पॉइंट इसमें दूसरे पैराग्राफ में लिए है। उसको थोड़े जो टीका में शब्द है वही शब्द से पढ़ते हैं, बाद में अपने थोड़े सरल करके भी उसको समझेंगे। तो देखो, पहले तो क्या करना पड़ेगा, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्रकट करने की विधि में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया तरीके से ये दूसरा पैराग्राफ समझाया है कि देखो, अपने पास जो मति पूर्वक शुद्ध होता है, अपने पास जो ज्ञान है वो शुद्ध ज्ञान है, सदमच के पास में शुद्ध ज्ञान है। तो शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से अपना जो ज्ञान स्वभावी आत्मा है, उसका स्वरूप अच्छी तरह से निश्चित करना पड़ेगा कि मेरे आत्मा का स्वरूप क्या है, ज्ञान स्वभावी आत्मा कैसा है, उतना निश्चित करना पड़ेगा, उसको भली भांति समझना पड़ेगा। फिर इतना करने के बाद अपनी आत्मा की प्रसिद्धि के लिए, अपनी आत्मा की ख्याति के लिए, अथवा तो अपने आत्मा के अनुभव के लिए क्या करना पड़ेगा कि पर पदार्थों की प्रसिद्धि के कारण जो इंद्रिय और मन के द्वारा अपनी बुद्धि प्रवृत्ति है, अपना ज्ञान प्रवृत्ता है, उसको पहले मर्यादा में लाना पड़ेगा। और मर्यादा में लाके उसको आत्म सन्मुख करना पड़ेगा। और जिसने ऐसे मति ज्ञान को 5 इंद्रिय और मन के विषय से मर्यादित करके हटा के आत्म सन्मुख किया, ये पहला स्टेप हुआ। उसके बाद में दूसरा स्टेप लेते हैं। उसके बाद में क्या करने का, शुद्ध ज्ञान को भी आत्म सन्मुख करने का। तो देखो, अभी आत्मा का निर्णय किया, आत्मा का सुनिश्चितपना नक्की किया स्वभाव का, तो वहां नयों के माध्यम से किया कि आत्मा द्रव्य स्वभाव से ऐसा है, पर्याय में ऐसा है, इस नहीं से ऐसा है, इस नहीं से ऐसा है। तो इस प्रकार से अपना शुद्ध ज्ञान अभी भी वो नयों के विकल्प में रुका हुआ है। तो अभी दूसरे स्टेप में क्या करना पड़ेगा कि ऐसे अनेक प्रकार के नई पक्षों के अवलंबन से होने वाले जो अनेक प्रकार के विकल्प है, जो आकुलता उत्पन्न करते हैं, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद नहीं होने देते, ऐसे अनेक प्रकार के नई पक्ष के विकल्प है। तो वहां से ऐसे शुद्ध ज्ञान की जो बुद्धि है, उसको भी मर्यादा में लानी पड़ेगी, और उसको भी, शुद्ध ज्ञान को भी आत्म सन्मुख करना पड़ेगा। तो 2 पॉइंट हुआ। एक, मति ज्ञान को 5 इंद्रिय और मन के अवलंबन से हटा के आत्म सन्मुख किया। शुद्ध ज्ञान थोड़ा विशेष रूप से काम करता है, तो वो नई के अवलंबन से आत्मा का स्वभाव का निर्णय वगैरह उसमें होता है, तो वहां से भी हटा के उसको भी आत्म सन्मुख किया। तीसरी शर्त है कि विधि में तीसरा स्टेप है कि ऐसे मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान को पर से हटा के, मतलब विकल्प वगैरह से हटा के आत्म सन्मुख किया, बाद में अत्यंत विकल्प रहित होना पड़ता है। तो जब विकल्प रहित जीव होता है, तो उसी टाइम, शीघ्र ही, तत्काल ही, उसको निज रस से अपनी आत्मा, जो आदि अंत मध्य से रहित, मतलब एक रूप, अनाकुल, ऐसी अपनी आत्मा है जिसको समयसार अभी कहा जाएगा, तो उसका अनुभव उसको होता है। और उस समय आत्मा उसको सम्यक प्रकार से दिखाई देती है, सम्यक प्रकार से आत्मज्ञात होता है। इसके लिए, इसके एक तो एक विधि हो गई, और ऐसा होने से, इस विधि से ऐसा विधान होता है कि आत्मा सम्यक प्रकार से उसका दर्शन होता है, उसका ज्ञान होता है। इसलिए वही समय सार को ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान
कहा जाता है। तो ये तो टीका के मूल शब्द है, उसके आधार से अपने चर्चा की। अभी उसको और थोड़ा खोल के देखेंगे कि इसमें क्या करना होता है, किस प्रकार की विधि होती है सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्रकट करने की, या अपनी आत्मा जो समय सार स्वरूप स्वभाव से है, पर्याय में समय सार स्वरूप कैसे बन जाए, पर्याय में भी समय सार अपनी आत्मा कैसे बन जाए। तो ये सब विधि इसमें बताई है, ऐसी बहुत अगत्य की गाथा है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं टीका में, दो बात बताई टीका में हमने देखा। एक तो जो स्वानुभूति संपन्न आत्मा, अथवा तो पक्षांतिकृत आत्मा, अथवा ऐसा भी कह सकते हैं कि समय सार स्वरूप अपनी आत्मा, उसको ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कहा है। एक बात तो ये आई टीका में। दूसरी बात ये आई कि पक्षांतिक्रांत कैसे हुए, जो नयो के अवलंबन से आत्म स्वरूप का निर्णय किया था, नक्की किया था, तो वो नई पक्ष खड़ा था, विकल्प खड़ा था। तो उसके पक्ष से अतिक्रांत कैसे हुए, अथवा ऐसा भी कह सकते हैं कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है। उसको ऐसा भी कह सकते हैं कि आत्मानुभूति प्राप्त करने की विधि क्या है। ये बात दूसरे पैराग्राफ में बताई है। मतलब ये विधि बताते हुए अमृतचंद्र आचार्य देव ने ये बताया है कि सर्वप्रथम आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखो उसको थोड़े समझते हैं कि आत्मभूति प्राप्त करने के लिए सामान्य रूप से देखे तो करण लब्धि का होना आवश्यक है। जब तक कर्म लब्धि नहीं होती, 5 लब्धि नियम पूर्वक होती है, और 4 लब्धि तो अभव्य जीव को भी होती है, लेकिन उसको कभी सम्यक दर्शन नहीं होता। जो भव्य होता है उसमें क्रम से 4 लब्धि होकर 5वीं लब्धि करण लब्धि होती है। और जब करण लब्धि होती है, उसके बाद के समय में नियम से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो यहाँ क्या समझाना चाहते हैं अपने चंद्राचार्य देव, कि जिसको आत्मानुभूति करनी है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है, उसको करण लब्धि करनी आवश्यक है। और करण लब्धि जब करनी है तो देशना लब्धि के बिना नहीं होती, उसके पहले देशना लब्धि भी होती है। तो सर्वप्रथम देशना लब्धि करनी पड़ेगी। और देशना लब्धि ऐसे ही नहीं होती, देशना लब्धि इसे कहते हैं कि किसी की देशना मिलनी चाहिए, किसी का उपदेश मिलना चाहिए। मतलब वितरागी देव गुरु शास्त्र का कुछ न कुछ निमित्त पड़ता है। तो वो देशना लब्धि के लिए सर्वप्रथम शुरुआत क्या करनी पड़ेगी, कि सर्वप्रथम शुद्ध ज्ञान के माध्यम से, अथवा तो ऐसा भी कह सकते हैं गुरु के सद उपदेश से, ऐसा भी कह सकते हैं जिनवाणी के स्वाध्याय से, या तो ज्ञानी धर्मात्मा के संबोधन से, और तत्संबंधी अध्ययन करने से, मनन करने से, चिंतन करने से सर्वप्रथम ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करना चाहिए। ये तो एक पहली शर्त हुई। और ज्ञान स्वभावी आत्मा का विकल्पात्मक ज्ञान में सम्यक निर्णय करना पड़ेगा। और आत्मा के ज्ञान स्वभाव को भली भांति समझना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आत्मा का स्वरूप विकल्पात्मक ज्ञान में भली भांति स्पष्ट नहीं होता है, तब तक आत्मानुभूति की प्रक्रिया संभव होना, मतलब प्रक्रिया संपन्न होनी संभव नहीं हो सकता। इसके लिए ये सब स्टेप जरूरी है। अभी उसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आत्मा का अनुभव करना है, तो आत्मा को लक्ष्य बनाएंगे, तो उसके लक्षण को जानना पड़ेगा। तो आत्मा का लक्षण तो उपयोग है, और ज्ञान दर्शन उपयोग है, तो वो लक्षण है। तो ज्ञान दर्शन उपयोग लक्षण से आत्मा को जानना पड़ेगा, क्योंकि लक्ष्य की पहचान लक्षण से ही होती है। इसीलिए यह जानना चाहिए कि ज्ञान दर्शन उपयोग है, मतलब जो जानता देखता है, जानने देखने वाला है, वही आत्मा है। तो आत्मा को देह वाला, कुटुंब परिवार वाला, राग देश वाला जानना,
यह आत्मा की सही पहचान नहीं है। आत्मा को संयोगों से नहीं जानना है, लेकिन असहयोगी आत्म तत्व को उसके ज्ञान स्वभाव से जानना है। यह जानना है कि आत्मा जानने देखने के स्वभाव वाला पदार्थ है, इतना तो पहले निर्णय हो जाना चाहिए। एक बात तो ये आ गई। दूसरी बात, एक स्वभाव से ऐसे भी नक्की कर सकते हैं, आत्मा का निर्णय कर सकते हैं कि आत्मा का स्वभाव तो स्वपर प्रकाशक है। स्वपर को जानना देखना मात्र आत्मा का स्वभाव है। इसका मतलब ये हुआ कि पर को जानता तो है, लेकिन पर का कुछ करना या रागादि भाव का करना आत्मा के स्वभाव में नहीं है। यह बात शुद्ध ज्ञान से जानना और आत्मा को ज्ञान स्वभावी जानना है, तो कि जानने देखने वाला ही स्वभाव वाला ही आत्मा है। इतना इतना निर्णय करने की बात तो टीका में पहले पॉइंट में कही है। अभी देखो, अभी विधि बताते हैं, अनुभव करने की विधि। पहले निर्णय करने की बात की, अलग अलग तरीके से आत्मा का निर्णय किया, लक्षण से लक की ओर आए। स्वपर प्रकाशक स्वभाव है तो स्व को भी जानता है, पर को जानता है, पर का कुछ करता नहीं है, तो आत्मा स्वपर प्रकाशक स्वभाव वाला है। तो करता नहीं है मतलब जानता देखता है, तो जानने देखने वाला ही आत्मा है। इस शरीर वाला, कुटुंब वाला, राग वाला आत्मा नहीं है, ऐसा उसके स्वभाव में है नहीं। कोई संयोग स्वभाव में है नहीं, राग विकार स्वभाव में है नहीं। इस प्रकार से आत्मा का स्वरूप जैसा है वैसा विकल्पात्मक ज्ञान में नक्की करना पड़ेगा। अभी इसके बाद में क्या होएगा विधि के रूप में, वो समझाते हैं कि जब शुद्ध ज्ञान अपने पास है, उसके माध्यम से ऐसे ज्ञान स्वभावी आत्मा को जान लिया, उसके बाद क्या करने का? तो उसके बाद मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान की जो पर्याय है, मतलब मति ज्ञान का जो कार्य समय समय पे होता है, शुद्ध ज्ञान का जो परिणमन कार्य समय समय पे होता है, तो उसको बाह्य विषयों में से समेटकर आत्म सन्मुख करना है। मतलब अपना जितना भी ज्ञान है वो पर सन्मुख है। पांच इंद्रिय मन के विषय से बाहर भटकता है, या तो कोई नए के विकल्पों में भटकता है, जो सबको बाहर भटकता है ऐसा कहा जाता है, तो वो पर सन्मुखता कही जाती है। तो वहां से हटा के अपनी ज्ञान पर्याय को स्व सन्मुख करना है। तो देखो, मति ज्ञान के लिए ऐसा कहेंगे कि जो पांच इंद्रिय और मन के माध्यम से पर पदार्थों में जानने में उलझा है, ऐसा मति ज्ञान। और शुद्ध ज्ञान के लिए ऐसा कहेंगे कि अनेक प्रकार के नए विकल्पों में उलझ कर जो रह गया है अभी तक और आकुलित हो रहा है, ऐसा शुद्ध ज्ञान। इन दोनों ही ज्ञानों को मर्यादा में लाकर आत्म सन्मुख करना है। यही आत्मानुभूति करने की, प्राप्त करने का सही उपाय है, सही विधि है। तो इस प्रकार की विधि इसमें बताई है। तो देखो, इससे क्या होएगा कि जब यह मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान निर्विकल्प होकर आत्मा सन्मुख होते हैं, तब तत्काल ही, कोई समय भेद नहीं पड़ता, उसी समय समय सार स्वरूप जो भगवान आत्मा है अंदर विराजमान है स्वभाव से, शक्ति अपेक्षाएं पूरा भगवान विराजमान है, उसका दर्शन हो जाता है, उसका ज्ञान हो जाता है। ऐसा अपना बना बनाया भगवान स्वभाव से है, वो प्रतीति में आ जाता है, वो अनुभूति में आ जाता है। और उसके साथ में उसका प्रमाण यह है कि अतीन्द्रिय आनंद झरना झरता है, मतलब अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद पर्याय में आता है, उसका प्रमाण है कि आत्मा का अनुभव हुआ। तो देखो, आत्मा की ऐसी परिणति होती है, उसको ही आत्मानुभूति कहते हैं, उसको ही पक्षांतिक्रांत कहते हैं, उसको ही समयसार कहते हैं, उसको ही सम्यक दर्शन कहते हैं, उसको ही सम्यक ज्ञान कहते हैं। तो इस कारण से आत्मा कहो कि आत्मा की अनुभूति कहो, एक ही है, अभिन्न है, भिन्न भिन्न नहीं है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान भी आत्मा ही है। तो इस प्रकार से जो टीका में बात कही थी, उसको अपने थोड़ा खोल के अपने चर्चा की। अभी आगे देखते हैं उसको कि इस संदर्भ में पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी क्या कहते हैं।
मतलब ये जो आत्मानुभूति प्रकट करने की जो विधि है, उसको दो बोलों के माध्यम से सरल भाषा में स्वामी जी ने स्पष्ट किया है। उसको भी वही बात को थोड़ी इस तरीके से स्वामी जी की भाषा में समझते हैं कि देखो, सर्वप्रथम क्या करना पड़ेगा। देखो, ये सब मेहनत आत्मानुभूति कैसे हुए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, मोक्ष मार्ग कैसे हुए और उसका फल स्वरूप मोक्ष कैसे हुए, उसकी विधि की बात चल रही है। तो अपने अलग अलग तरीके से उसको समझ रहे हैं। तो देखो, अभी पहले उन्होंने दो भाग में स्वामी जी ने कहा, दो बोल में कहा। तो पहले बोल में ऐसा कहा कि सर्वप्रथम क्या करना पड़ेगा। तो क्या सर्वप्रथम वितराग सर्वज्ञ परमात्मा के द्वारा कहे गए, घनधर देव द्वारा गूंथे गए और तद अनुसार कुनकुन आचार्य आदि दिगंबर संतों द्वारा रचे गए शास्त्र के अवलंबन से ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करना पड़ेगा। सबसे पहले आत्मा का स्वरूप जानना पड़ेगा। ये अनिवार्य शर्त है। जिसका अनुभव करना है, जिस आत्मा का अनुभव करना है, उस आत्मा का स्वरूप क्या है, वो उसको पहले नक्की करना पड़ेगा। फिर ये विकल्पात्मक प्रक्रिया होगी। लेकिन अनुभव तो निर्विकल्प अनुभव होता है। तो निर्विकल्प अनुभव के लिए क्या करना पड़ेगा कि पहले जो विकल्प द्वारा ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय करो, ऐसा कहा जाता है। और ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले स्वरूप का निर्णय विकल्पात्मक भूमिका में ही होगा। तो इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि विकल्पात्मक निर्णय निर्विकल्प अनुभव का कारण बनेगा, ऐसा समझना नहीं चाहिए। बल्कि यह जानना पड़ेगा कि निर्विकल्प अनुभव जो करना है, उसके पहले ऐसा विकल्पात्मक निर्णय होता ही है। और प्रथम भूमिका में शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से राग मिश्रित विचार द्वारा यह निर्णय होता ही है कि मैं त्रिकाली शुद्ध ज्ञान स्वभावी नित्यानंद स्वरूप प्रभु आत्मा हूँ। ऐसा विकल्पात्मक निर्णय होता ही है। ये कहने का तात्पर्य मात्र इतना है कि पहले विकल्पात्मक भूमिका में ही आत्म स्वभाव का निर्णय होएगा। देखो, आगे कहेंगे, फिर से उसको थोड़ा दोहराए रहे कि शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से। ऐसा कहने का तात्पर्य क्या है? शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से इसका अर्थ यह है कि सर्वज्ञ देव और निर्ग्रंथ गुरु और आगम द्वारा जो बात कही गई है, उसे सुनना पड़ेगा। वो सुनने का काम शुद्ध ज्ञान में होता है। तो उसको सुनकर आत्मार्थी जीव पहले विकल्प में ऐसा निर्णय करता है कि मैं विकल्प से लेकर समस्त लोक अलोक से भिन्न शुद्ध ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ। इसे जानकर सर्वप्रथम वह मन में विकल्पात्मक निर्णय करता है। तो सम्यक दर्शन का होना तो बात की बात है। यह तो विकल्पात्मक निर्णय करने की बात है पहले स्टेप में, कि ऐसा अपने पास जो शुद्ध ज्ञान है, तो जिनवाणी का श्रवण करते हैं, कोई ज्ञानी धर्मात्मा को सुनते हैं, तो अपने पास जो ज्ञान है उस ज्ञान में निर्णय करते हैं। वो सब विकल्पात्मक भूमिका होती है। तो देखो, आत्मा यहाँ ये बता रहे हैं कि आत्मा के अनुभव जब होएगा, तो उसकी शुरुआत जिसे करनी है, अनुभव करने का जो प्रथम मतलब प्रथम प्रयास करना है, जिसे सम्यक दर्शन प्रकट करना है, उसे सर्वप्रथम शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करना चाहिए। तो ऐसा यहाँ कहना है। और जब तक शुद्ध ज्ञान का परिणमन है, तब तक विकल्प तो रहेगा ही। तो यहाँ इतना कहा। देखो, फिर से मैं दोहराता हूं कि जिसे सम्यक दर्शन प्रकट करना है, वे सर्वप्रथम क्या करेगा कि वे सर्वप्रथम शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से अपने आत्म स्वरूप का निश्चय करते हैं। पश्चात क्या करते हैं कि पांच इंद्रिय और मन द्वारा पर पदार्थों की प्रसिद्ध करने वाला जो ज्ञान है, मति ज्ञान है, उसको मर्यादा में लाते हैं। फिर वो मति ज्ञान को मर्यादा में लाकर आत्म सन्मुख करते हैं। मतलब मति ज्ञान को परज्ञों से हटाकर
स्वज्ञेय से अपनी आत्मा में जोड़ते हैं। यही आत्मा अनुभव की विधि है, यही आत्मा अनुभव की प्रक्रिया है। तो यहाँ ऐसा कहते हैं स्वामी जी कि जो मति ज्ञान अभी तक इंद्रिय, पांच इंद्रिय और मन की तरफ झुका था, उसके विषयों में झुका था, उसी ज्ञान को वहां से हटाकर आत्म सन्मुख करना पड़ेगा। यह पहला बोल हुआ। दूसरे बोल में ऐसे समझाते हैं स्वामी जी कि जो शुद्ध ज्ञान है वो भी, अपना शुद्ध ज्ञान भी अनेक प्रकार के नए पक्षों के आलंबन से अनेक प्रकार के विकल्प में उलझा हुआ है। किस प्रकार के विकल्प रहते हैं? मैं अबद्ध हूँ या मैं बद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं अशुद्ध हूँ, इत्यादि नए पक्ष के विकल्प जो आकुलता उत्पन्न कराने वाले हैं, ऐसे विकल्प में अटका हुआ है। तो देखो, उसको क्या कहते हैं, यहाँ की व्रत भक्ति आदि के राग के विकल्प में जो ज्ञान अटका है वो तो आकुलता उत्पन्न करता ही है। लेकिन मैं पर्याय से बधा हुआ हूँ, द्रव्य स्वभाव से अबद्ध हूँ, ऐसा मैं पर्याय में अशुद्ध हूँ, द्रव्य स्वभाव से शुद्ध हूँ, ऐसे जो विकल्प होते हैं उसमें अपना ज्ञान अटका हुआ है। वह ज्ञान भी आकुलता ही उत्पन्न करता है। तो ये नई पक्ष का जो राग होता है कि नहीं मैं तो स्वभाव से ऐसा ही हूँ, ऐसा नई पक्ष का जो राग होता है वो भी आकुलता ही उत्पन्न करता है। ऐसा ज्ञान भी दुखदाई है। तो यहाँ क्या कहते हैं कि मात्र शुद्ध ज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा में दिखे तो स्वभाव में तो न राग है न दुख है। शुद्ध ज्ञान के विकल्प से उत्पन्न हुई आकुलता अपने आत्मा स्वभाव में नहीं है। तो मैं पूर्ण हूँ, शुद्ध हूँ, ऐसे जो विकल्प उठते हैं वे आत्मा से भिन्न है। उन विकल्पों से भी आत्मा का अनुभव सम्यक दर्शन नहीं है। लेकिन उस विकल्प से भिन्न जब ज्ञान होता है, उसी ज्ञान में आत्मा का अनुभव होता है, उसको सम्यक दर्शन होता है, उसको सम्यक ज्ञान होता है। तो यहाँ तो बहुत सूक्ष्म बात कहते हैं कि आकुलता को उत्पन्न करने वाले नैपक के विकल्प से अपनी भगवान आत्मा स्वभाव से भिन्न है। ऐसा स्वरूप निर्विकल्प अनुभव से प्रसिद्ध होता है। और इस कारण शुद्ध ज्ञान की जो बुद्धि है, जो नई पक्षों में नई विकल्पों में अटकी है, उसको भी मर्यादा में लाकर, अर्थात श्रुत विकल्प से उसको हटाकर आत्म सन्मुख करने का यहाँ पे आदेश उपदेश देते हैं। जिसको सम्यक दर्शन आत्मानुभूति प्राप्त करने की है, तो उसको ऐसा कहेंगे कि श्रुत ज्ञान की जो बुद्धि होती है, अर्थात ज्ञान का परिणमन होता है, ज्ञान की दशा होती है, जो नई ज्ञान में उलझा हुआ है, उन्हें वहां से समेटकर अपने स्वभाव के सन्मुख करने के लिए यहाँ पे कहा गया है। तो जिस समय जब ये आत्मा ऐसे अनेक विकल्पों द्वारा आकुलता उत्पन्न करने वाली बुद्धि को मर्यादा में लाकर आत्म सन्मुख करता है, उसी समय, जिस समय ऐसा करता है उसी समय आत्मा भली भांति दिखाई देने लगता है। विकल्प है वो सब बहिर्मुख भाव है, और जो विकल्प में अटक रहा है वह बहिरात्मा है। इसके लिए विकल्प से हटकर निर्विकल्प ऐसा ससंवेद जो तत्व है उसमें ज्ञान लगाने से आत्मानुभव होता है। ऐसी कोई अलौकिक विधि यहाँ पे बताई है। तो देखो इसमें क्या कहा, एकदम शॉर्ट करके वापिस उसको दोहराए। तो पहले ऐसा कहा, मति ज्ञान को आत्म सन्मुख करना, और यहाँ कहते हैं कि शुद्ध ज्ञान को भी आत्म सन्मुख करना। तो इसमें ये कहा है, लेकिन ऐसा करने में बहुत पुरुषार्थ है। क्योंकि अपने ज्ञान की जो दिशा पर द्रव्य के ऊपर है, पर के ऊपर है, वहां से हटकर स्वद्रव्य की ओर आती आती है, वो लानी पड़ती है। वहां ऐसे उपयोग को पलटाना पड़ता है। उसमें बहुत पुरुषार्थ का कार्य हो जाता है। तो यहाँ क्या कहते हैं कि ऐसे मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के आत्म सन्मुख हो जाने पर आत्मा का अनुभव हो जाता है। उसमें विकल्पों का अत्यंत अभाव होता है। जब अनुभव का काल होता है तब कोई प्रकार का विकल्प होता नहीं है।
मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, ऐसे विकल्पों का भी वहां पे अवकाश रहता नहीं है। तो फिर पर द्रव्य का मैं कर सकता हूँ ऐसे विकल्प की बात तो बहुत दूर रह गई। मतलब जब ज्ञान अत्यंत विकल्प रहित हो जाता है, तभी वह ज्ञान निज रस से प्रकट होता है। अंतर में जब दृष्टि पड़ती है, स्व सन्मुख दृष्टि होती है, तो वो अपनी आत्मा की तरफ ढली, ऐसे ज्ञान ढला, उसी क्षण वो अपनी भगवान आत्मा पर्याय में निज रस से प्रकट हो जाती है। वो निज रस बोलो, उसको ज्ञान रस बोलो, आनंद रस बोलो, शांत रस बोलो, समरस बोलो, समता रस बोलो, वितराग रस बोलो, जो कहना हो कहो। लेकिन ऐसे रस में जो अतीन्द्रिय आनंद आता है, वह उसका प्रमाण है कि भगवान आत्मा की पर्याय में प्रसिद्धि हो गई, उसका अनुभव हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया। मतलब कोई भी प्रकार के विकल्प के आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। फक्त ओनली अंतर में अपने ज्ञान को, अंतर स्वभाव सन्मुख जब होता है अपना ज्ञान, उसी समय तत्काल शीघ्र ही वह निज रस से अपनी आत्मा पर्याय में प्रकट होती है और उसका अनुभव हो जाता है। तो देखो, दिगंबर संत शॉर्ट में क्या कहना चाहते हैं कि अपनी जो वर्तमान पर्याय मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की पर्याय है, वो अनादि से पर की ओर झुकी हुई है। इस कारण तुझे पर पदार्थ की प्रसिद्धि होती है। अब तू स्व पदार्थ की प्रसिद्धि के लिए मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान को अपने स्वभाव की ओर झुकाकर उसको स्व सन्मुख कर, जिसमें तेरा आत्मा निज रस से ही पर्याय में प्रकट होता और होगा, और आत्मा निर्विकल्प वितराग भाव से ही प्रकट हो जाता है, और उसको ही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कहने में आता है। तो इस प्रकार से सम्यक दर्शन कहो, सम्यक ज्ञान कहो, आत्मानुभूति कहो, समय सार कहो, प्रशांति क्रांत कहो, ये सब एक ही बात है, कोई अलग अलग चीज नहीं है, सब एक ही चीज के सब नाम है। तो इस प्रकार से इस कर्ता कर्म अधिकार की ये अंतिम गाथा और उसकी टीका में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्राप्त करने की विधि बताई। और उसमें ये कहा गया कि समय सारूप भगवान आत्मा अथवा उसके अनुभव का नाम ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। तो यहाँ इतना कहा, तो ये 144 जो अंतिम गाथा है, वो समाप्त होती है, उसकी टीका भी समाप्त होती है। इसके साथ ये कर्ता कर्म अधिकार भी यहाँ समाप्त हो जाता है। ये पूरा 76 गाथा का अधिकार भी यहाँ समाप्त हो जाता है। अभी देखो, ये अधिकार की समाप्ति होने पर अमृत चंद्र आचार्य जो आत्मख्याति टीका लिखी है, तो उन्होंने इसके बाद में ये अधिकार के समापन में 7 श्लोक लिखे हैं। उसमें 93 और 94 नंबर, 93 से 99 नंबर तक के श्लोक है, 99। उसमें 93 और 94 नंबर का जो श्लोक है, वो जो 144 नंबर की गाथा है, तो उसमें पक्षांति क्रांत समय सार का स्वरूप बताने वाले के संबंध में वो 2 श्लोक है। बाकी की जो वो 5 श्लोक है, वो संपूर्ण पूरे कर्ताक्रम अधिकार का समापन वाला कलश है। तो अभी अपने आज शेष जो 93 93 और 94 नंबर का कलश है, जो 144 नंबर की गाथा को सपोर्ट करता है, जो 2 पॉइंट कहा था, वो 2 पॉइंट को सपोर्ट करता है। तो वो दोनों कलश की आज चर्चा करेंगे। बाद के जो 5 कलश रह जाएंगे, उसमें पूरा कर्तागम अधिकार है, उसका समापन 5 कलश में निपटा दिया है। तो ऐसा मतलब 55 कलश है टोटल, और 76 गाथा है। मतलब उसको 5 कलश में निपटा है पूरे कर्तागम अधिकार को। तो उसकी चर्चा अगले स्वाध्याय में करेंगे। आज 93 और 94 नंबर का जो कलश है, जो अपनी गाथा टीका को सपोर्ट करता है 144 नंबर की, उसकी चर्चा थोड़ी कर लेते हैं। तो देखो, उसमें पहले 93 नंबर के कलश में कहते हैं अमृतचंद्र आचार्य जी कि नयो के पक्ष से रहित अचल निर्विकल्प भाव को प्राप्त होता हुआ जो समय का सार प्रकाशित करता है,
वह समय सार शुद्ध आत्मा है। देखो, आत्मा स्वभाव से तो शुद्ध है, लेकिन यहाँ शुद्ध आत्मा किसको कहा? कि जो नई पक्षों से रहित होता है, अचल पने, कभी चलाई में नहीं हुए, और जो निर्विकल्प दशा को प्राप्त होता है, तो वो समय का सार अपनी पर्याय में प्रकट करता है। उसको समय सार या शुद्धात्मा कहने में आता है। बाकी स्वभाव से देखे तो सभी जीव समय सार शुद्धात्मा स्वरूप ही है, लेकिन जो पर्याय में समय का सार प्रकट करता है, उसको यहाँ पे समय सार शुद्धात्मा कहा जाता है। ऐसा 93 नंबर के कलश में कहा। क्योंकि वहां कहते हैं कि जो पुरुष आत्मलीन होता है, स्वयं अपनी आत्मा का रसास्वादन करता है, जिसको अपनी आत्मा अनुभव में आती है, और विज्ञान ही जिसका एक रस है, ऐसा भगवान आत्मा को यहाँ पे इस कलश में पवित्र कहा, पुराण पुरुष कहा, उसे ज्ञान कहा, उसे दर्शन कहा। जो कुछ भी कहा वो सारभूत है। अधिक क्या कहे, जो कुछ है वह एक ही है। एक समय सार शुद्धात्मा ही है। उसको भले अनेक अलग अलग नाम से कहो, लेकिन वही समय सार शुद्धात्मा है। तो देखो, ये कलश में क्या कहना चाहते हैं कि अभी जो गाथाएं चली, ये 144 नंबर की गाथा चली, उसमें जिस नई पक्षातीत भगवान आत्मा की चर्चा करी, वह भगवान आत्मा यहाँ कहते हैं पुण्य स्वरूप है, अर्थात पवित्र है, अथवा पुराण है, अर्थात अत्यंत प्राचीन है, अनादि अनंत है, पुमान है, अर्थात पुरुष है, पौरुष से युक्त है, अनंत गुण वाला है, अचल है, अथवा अपने स्वरूप से कभी चलायमान नहीं होता है, अविकल्प भाव स्वरूप है, अथवा निर्विकल्प चैतन्य स्वरूप है, विकल्प जाल में उलझता नहीं है, विकल्पों से प्राप्त होने वाला नहीं है, ऐसा शुद्ध भाव रूप, निर्विकल्प भाव रूप परिणमता हुआ विज्ञान ही एक रस जिसका है, वह आत्मा में लीन पुरुषों द्वारा, आत्म अनुभवी ज्ञानियों द्वारा आस्वाद्यमान है, अनुभव योग्य है। ऐसा भगवान आत्मा ही दर्शन है, ज्ञान है, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है। अधिक क्या कहे, निर्विकल्प दशा में जो कुछ भी है वह एक आत्मा ही है। इस प्रकार से यह कलश दृष्टि के विषयभूत सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का एकमात्र मूल आधार, ऐसा भगवान आत्मा जो है, उसकी महिमा बताने वाला ये कलश है। तो देखो, इस कलश को पंडित राजमल जी पांडे हुए, जिन्होंने कलश के ऊपर टीका लिखी। उन्होंने 2-3 लाइन में बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा, इस कलश का भावार्थ यह है कि जितना नहीं है उतना शुद्ध ज्ञान है। शुद्ध ज्ञान परोक्ष है और अनुभव प्रत्यक्ष है। इसलिए शुद्ध ज्ञान के बिना जो ज्ञान है, वह प्रत्यक्ष आत्मा को अनुभवता है। बहुत मार्मिक बात है। इसके ऊपर पूरा एक स्वाध्याय चाहिए एक लाइन के लिए। क्या कहते हैं, मैं दोबारा दोहराता हूँ कि जितने नई विकल्प होते हैं, उतना तो शुद्ध ज्ञान होता है, और शुद्ध ज्ञान हमेशा परोक्ष होता है, और अनुभव होता है आत्मा का, वो प्रत्यक्ष होता है। तो इसके लिए क्या निष्कर्ष निकला कि शुद्ध ज्ञान को छोड़ दो, नई विकल्प को छोड़ दो, उसके अलावा जो ज्ञान है, वही ज्ञान में अपनी आत्मा प्रत्यक्ष अनुभव में आती है। इस कारण से प्रत्यक्ष रूप से अनुभूत हुआ जो कोई शुद्ध स्वरूप आत्मा है, वही ज्ञान पूज वस्तु है, ऐसा यहाँ पे कहा जाता है। तो देखो, समय सार की गाथा पे अमृतचंद्र आचार्य देव ने टीका ली, गद्य में लिखी, पद्य में कलश लिखे। उसके ऊपर राजमल्ली पांडे साहेब ने और उसकी टीका की। उसके ऊपर बनारसी दास जी ने नाटक समय सार लिखा। उन्होंने भी ये कलश का भाव इस तरह से बताया है कि उन्होंने नई के नाम भी दे दिए कि द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक, ये दोनों नई ही शुद्ध ज्ञान है, और शुद्ध ज्ञान परोक्ष प्रमाण है, तथा शुद्ध आत्मा का अनुभव जो होता है वो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। यह अनुभव निर्दोष होता है, सुशोभित होता है,
प्रमाण है, भगवान है, पुरुष है, पुराण है, ज्ञान है, विज्ञान गण है, महान है और सुख का पोषण करने वाला है। यह अनुभव परम पवित्र है, उसके अनंत नाम है। यह मोक्ष स्वरूप है, मोक्ष का कारण है, इसके बिना अन्यत्र कहीं भी मोक्ष नहीं है। तो देखो यहाँ क्या बात हुई कि बनारसी दास ने सभी विशेषण अनुभव के लिए सभी इतने नाम बताए हैं कि भगवान कहा, पुण्य कहा, पुराण कहा, पुमान कहा, ज्ञान आदि सभी को अनुभव के नाम के नामांतर बताए। कलश टीका जो देखी उसमें भी इसी प्रकार की ध्वनि विद्यमान है, क्योंकि उसके ऊपर से ही बनारसी दास जी ने ये सब लिखा है। तो देखो ये कलश क्या साबित, इसमें से क्या निकलता है कि कुनकुन आचार्य देव ने 144वीं गाथा में समय सार शुद्धात्मा को सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कहा, वही समय सार के नामांतर को अनुभव के नाम के अंतर कहे तो वो अनुचित भी नहीं है। समय सार कहो, शुद्धात्मा कहो, कि उसका अनुभव कहो, कि सम्यक दर्शन कहो, कि सम्यक ज्ञान कहो, तो जितने नाम कहे वो आत्मा के कहो कि आत्मा के अनुभव के कहो, सब एक ही बात आ जाती है। तो इस प्रकार से ये 93 नंबर का कलश इसमें हुआ। अभी 94 नंबर का कलश है, उसमें बहुत अच्छी बात की, जो टीका का दूसरा पैराग्राफ था कि आत्म अनुभव की विधि प्रक्रिया जो थी, उन्होंने अलग ढंग से ये 94 नंबर के कलश में लिखा है। तो देखो वो क्या कहते हैं इसमें, प्रश्न ये है, उसके उत्तर के रूप में श्लोक होता है कि आत्मा का अनुभव कैसे होता है। समझो इस प्रश्न के उत्तर में ये श्लोक लिखा गया है। तो अपने श्लोकार्थ को पढ़ते हैं सीधे। कि देखो यहाँ ये श्लोक में अमृत चंद्र आचार्य ये समझाते हैं कि जिस प्रकार पानी का दृष्टांत दिया है, पानी जो बहता हुआ पानी है उसके दृष्टांत से समझा है कि जिस प्रकार पानी जब बहता है तो अपने समूह से च्युत हो जाता है और दूर गहन वन में बस रहा हो। मतलब अपने पानी जो जा रहा है उसमें से थोड़ा पानी अलग हो गया है और दूसरी जगह पे वन जंगल में चला गया है। जैसे नदी जा रही है, समुद्र में जाती है, बीच में नदी में से कोई फाटा पड़ गया और उससे अलग हो गया, तो ऐसा हुआ। अभी उसे दूर से ही ढाल वाले मार्ग के द्वारा अपने समूह की ओर बलपूर्वक मोड़ दिया जाए तो वह पानी पानी को पानी की समूह की ओर खींचता हुआ प्रवाह रूप होकर अपने समूह में आ मिलता है। कि देखो पानी बह रहा था नदी का, थोड़ा साइड में मुड़ गया, वापिस उसको मोड़ दिया, वापिस अपने प्रवाह में ला दिया। तो ये एक दृष्टांत के रूप में लिया है। उसी प्रकार यह आत्मा अपने विज्ञानगण स्वभाव से च्युत होकर प्रचुर विकल्प जालों के गहन वन में दूर दूर तक परिभ्रमण कर रहा था। उसे दूर से ही विवेक रूपी ढाल वाले मार्ग द्वारा अपने विज्ञानगण स्वभाव की ओर बलपूर्वक मोड़ दिया गया। इसीलिए जो विज्ञानगण आत्मा का रसिक आत्मा होता है, वो अपनी आत्मा को आत्मा की ओर खींचता हुआ, ज्ञान को ज्ञानी की ओर खींचता हुआ प्रवाह रूप होकर सदा विज्ञानगण स्वभाव में आ मिलता है। देखो ये कलश का जो भाव है थोड़ा हार्ड है, उसके ऊपर पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब ने भावार्थ लिखा है, वो थोड़ा इससे सरल है। उन्होंने यही बात को थोड़ी सरल तरीके से समझाया है कि जैसे पानी अ- अ- अपने पानी के निवास स्थल से किसी मार्ग से बाहर निकलकर वन में अनेक स्थानों पर वह निकलता है, फिर किसी ढलान वाले मार्ग द्वारा जीव का तो अपने निवास स्थान में आ मिलता है। इसी प्रकार आत्मा भी मिथ्यात्व के मार्ग से स्वभाव से बाहर निकलकर विकल्पों के वन में भ्रमण करता हुआ किसी वेद ज्ञान रूपी ढाल वाले मार्ग द्वारा स्वयं ही अपने को खींचता हुआ अपने विज्ञान गण स्वभाव में आ मिलता है। तो देखो यहाँ क्या कहते हैं कि पानी का स्वभाव नीचे की ओर बहना है, अपने समूह से वो अलग हो गया, गहन वन में नीचे की ओर वो बहने वाला पानी दोबारा उसी जल समूह में आकर मिलता है, लेकिन वो आसान नहीं है। तथापि उसे बलपूर्वक ढाल वाले मार्ग से उसी तरफ मोड़ दिया जाए तो वहां से वह
जल समूह से अलग हुआ था वह जल जल समूह में आके मिलता है। ये काम आसान नहीं है, लेकिन संभव है, असंभव नहीं है। इसी प्रकार अपने विज्ञानगत स्वभाव से भ्रष्ट विकल्प जाल के गहन वन में भ्रमित आत्मा का आत्म सन्मुख होना आसान नहीं है। तथापि यदि उसको भी विवेक रूपी ढाल वाले मार्ग से निज विज्ञानगत स्वभाव की ओर बलपूर्वक मोड़ दिया जावे, तो वह भी आत्म अनुभव करने में समर्थ हो सकता है। तात्पर्य यह है कि आत्म अनुभव की विधि यह है कि हम अपने उपयोग को पुरुषार्थ पूर्वक स्वभाव की ओर मोड़े, उसको आत्म सन्मुख करें। देखो, यही बात 144 नंबर की गाथा की टीका में भी कही थी कि पांच इंद्रियों और मन के माध्यम से विषय कसाय में उलझे मति ज्ञान को वहां से हटाकर बलपूर्वक आत्म सन्मुख करे, और नाना नयों के विकल्प में उलझे शुद्ध ज्ञान को भी आत्म सन्मुख करे, तभी आत्म अनुभव होता है। इसी बात को इस कलश में कह रहे हैं कि अपने उपयोग को बलपूर्वक आत्म सन्मुख करो, क्योंकि आत्म अनुभव करने की यही रीति है, यही विधान है, यही उपाय है। तो यह पुरुषार्थ की प्रेरणा देने वाला एक कलश है। उसमें पुरुषार्थ में और कुछ नहीं कहा है। जो अपना उपयोग, अपना ज्ञान पर सन्मुख है, तो बलपूर्वक उसको आत्म सन्मुख करना है। यही बात इसमें कही है। तो इस प्रकार से अपने देखे तो यहाँ 144 का था, 93 नंबर, 94 नंबर, इन दो कलशों में नई पक्षातीत भगवान आत्मा के प्रकरण को समापन करके अब आगामी 5 कलश बाकी है, उसमें कर्ता क्रम का समापन किया है। उसकी चर्चा अगले कलश में करेंगे। तो यहाँ एक बात अंतिम 2 मिनट में याद रखनी है कि जो आत्मा अपने स्वभाव सन्मुख के पुरुषार्थ द्वारा अपने श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र गुण को आत्म सन्मुख करता है, अर्थात ऐसा श्रद्धान करता है कि मैं तो त्रिकाली ध्रुव ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूँ, ऐसा जानता है, और उसी आत्मा में अपने उपयोग को, अपने ज्ञान को स्थिर लीन कर लेता है, उसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो जाती है। वो अनंत सुखी हो जाता है। अतः प्रत्येक आत्मार्थी भाई बहन का, साधर्मी जनों का यह कर्तव्य है कि वे अपने श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र को पुरुषार्थ पूर्वक अपने निज आत्मा की ओर मोड़े, क्योंकि सुखी होने का एकमात्र यही उपाय है। इस प्रकार इस कलश में, इस गाथा में ये कहते हैं कि इंद्रियों के माध्यम से विषय विकार में फंसे और नयों के विकल्प जाल में उलझे आत्मा को निज स्वभाव से भ्रष्ट बताया, फिर उसको अंतर्मुखी पुरुषार्थ द्वारा निशुद्ध आत्मा को प्राप्त करने की प्रेरणा दी है। तो इस प्रकार से 144 नंबर की गाथा, 93 नंबर और 94 नंबर का कलश यहाँ पे समापन होता है। बाकी के जो 5 कलश बाकी रहते हैं, उसमें पूरे कर्ता कर्म अधिकार का समापन किया है। वो 5 कलश में बहुत अच्छी बढ़िया बात की है। उसकी चर्चा अगले स्वाध्याय में करेंगे। यहाँ पे विराम लेते हैं।